हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज एक और नई वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं। तो इस वीडियो में प्रॉब्लम क्या है, इस वीडियो में हमारी मशीन कुछ इस तरीके की सिलाई कर रही है, यानी इस तरीके का कपड़ा सिकोड़ रही है। देखें ध्यान से। तो चलिए आपको चलाकर दिखाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है, उसे कैसे ठीक करें। उसके साथ साथ अगर हमारी मशीन सिलाई आगे नहीं बढ़ा रही है, या फिर हमारी मशीन का ये वाला व्हील देखें ध्यान से, व्हील घूम रहा है लेकिन मशीन नहीं चल रही। देखें ध्यान से, इस तरीके से मशीन नहीं नीचे कोई चीज टाइट हो जाती है तो इस तरीके से व्हील घूमता रहता है, मशीन नहीं चलती है। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सही हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर हमारी मशीन कपड़ा सिकोड़ रही है, देखें ध्यान से, कपड़ा सिकोड़ रही है तो उसे कैसे ठीक करें। तो चलिए देख सकते हैं, इस तरीके की सिलाई हमारी मशीन दे रही है। कभी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी मशीन में भी आती होगी और आपकी मशीन में इस तरीके की सिलाई कपड़ा सिकोड़ती होगी। देखें ध्यान से, इस तरीके की समस्या अगर आ रही है तो बस निश्चिंत रहें, आपकी प्रॉब्लम एकदम जड़ से खत्म होने वाली है। बस वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन होता है हमारी मशीन को जो कुछ गड़बड़ हो गई है। तो चलिए हम देखते हैं पहले, तब बताते हैं आपको क्या गड़बड़ है इसमें। तो इसे कैसे चेक करेंगे, इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से नाखून पर बिल्कुल तिरछे हिस्से से इस तरीके रगड़ना। अगर निशान पड़ जाते हैं, देखे ध्यान से, इस तरीके से अगर निशान पड़ रहे हैं तो समझ लो कि आपकी जो ये हमारी सुई है, इसकी नकुन थोड़ा खराब हो गया, यानी स्क्रैच आ गए नकुन में, और नकुन हमारी किसी से टकरा गई होगी, इसीलिए ये प्रॉब्लम दे रही है। तो अब हमें या तो इसे ठीक कर लें, ठीक, अगर ठीक ना कर पाए तब हम दूसरी नीडल को चढ़ा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे ठीक करने का तरीका बताते हैं। तो ध्यान से देखें, ठीक करने का तरीका यही है, या तो आप आपके पास रेगमाल हो तो रेगमाल पर इस तरीके से रगड़ लें। ठीक है, पहला तो आइडिया ये है। और उसके बाद अगर आपके घर में सिल बटना वगैरह हो तो उस पर भी इस तरीके से रगड़ सकते हैं, तो आपकी जो सुई है ये बिल्कुल सही चलने लगेगी और अच्छा सही काम करने लगेगी। इस तरीके से चेक करके देख लें। ठीक है, इस तरीके से चेक करके देख लें सही हुई कि नहीं हुई, उस हिसाब से आप इसको इसी हिसाब से आपको करना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा अगर सीधे सीधी करेंगे तो खराब हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है तो आपकी मशीन, चलिए हम चेक करके देखते हैं कि हमारी निडल अब काम कर रही है या नहीं कर रही है। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर दोबारा फिर चेक करके देखते हैं कि हमारी नकुन नाखून घिस रही है नहीं घिस रही। तो चलिए अभी तो हमें नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम चलाकर देखते हैं कि मशीन हमारी ये वाली प्रॉब्लम दे रही है नहीं दे रही। तो चढ़ाने का तरीका सीख लें। ये चपटा वाला हिस्सा है, देखें ध्यान से, ये चपटा वाला हिस्सा हमें इस साइड रखना है, ये छेंक के सामने। ठीक है, ये वाला छेंक है इसके सामने रखना है, इसके सामने। ठीक है, तो चलिए चलाकर दिखाते हैं। और सुई को बिल्कुल एंड तक चढ़ा लें, ठीक, लास्ट तक ऊपर तक चढ़ा लें, बिल्कुल फुल हमने ऊपर चढ़ा लिया। देखें ध्यान से, फुल ऊपर तक चढ़ा लिया। तो ऐसे करके इसे टाइट कर लें, देख सकते हैं। तो इसे हमने चढ़ा लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी मशीन वही प्रॉब्लम दे रही है नहीं दे रही है। तो चलिए धागा लगाकर दोबारा चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए इस तरीके से दोबारा फिर चलाकर देखते हैं कि मशीन हमारी कैसी प्रॉब्लम दे रही है। तो देख सकते हैं अब इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं दे रही है हमारी मशीन। देख सकते हैं इस तरीके की अब प्रॉब्लम मेरी मशीन की खत्म हो गई। देखें ऊपर नीचे एकदम सही से सिलाई दे रही, पहले ये वाली प्रॉब्लम दे रही थी लेकिन अब ये वाली प्रॉब्लम नहीं दे रही है। तो उम्मीद है कि ये वाली आपने सेटिंग सीख ली होगी। और उसके बाद जो और प्रॉब्लम है, जो हमारा व्हील घूम रहा है, देखें ध्यान से, इस तरीके से कोई भी मशीन अगर आप इस तरीके से पकड़ेंगे तो इस तरीके से व्हील ऑटोमेटिक नहीं घूमेगा। देखें इस तरीके से अगर हम यहाँ पर पकड़ लें तो क्या ये वाला व्हील घूमने लगेगा, लेकिन ये घूम रहा है। ठीक है, देखें ध्यान से, इस तरीके से घूम रहा है। तो इसकी क्या यानी कि प्रॉब्लम है, ये क्यों घूम रहा है, मशीन चल रही है पर मतलब सिलाई नहीं कर रही है, यही कारण है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे घुमा लें, इस तरीके से इसे घुमा लें। और तो ध्यान से देखें थोड़ा, आपको ये वाला बोल्ट नजर आएगा, ये वाला एक बोल्ट आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना, हल्का से इसे लूज कर लेना। ठीक है, इसे लूज करने बोल्ट को, तो इस बोल्ट को लूज करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से मशीन को कर लेना और इसे इस साइड में कसना है। ठीक, इस साइड में कसेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहिए को पकड़ लेना है, इस वाले पहिए को, और इस तरीके से पकड़ लें। ठीक है, पहिए को पकड़ के और किसी से आप इसे ठोके। ठीक है, इस तरीके से ठोके, देखें ध्यान से। तो इसे क्या करना है, थोड़ा टाइट कर लेना है।
तो इसे थोड़ा टाइट कर लें। ये वाला जो व्हील का ये वाला आगे वाला प्याली है, इसे टाइट कर लें तो आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी और फिर इस तरीके की समस्या नहीं देगी। तो चलिए अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो चलिए चलाकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम पकड़कर फिर चलाकर दिखाते हैं कि मशीन हमारी कैसी चल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे पकड़ लें, इस तरीके से देखें ताकि आपको सही से समझ में आए। तो इसे हमने पकड़ लिया, ठीक है। इसे पकड़ने के बाद जब इस तरीके से खींचते हैं तो ये हाथ हमारे दर्द करने लगे, क्योंकि अब ये सही चल रही है, ठीक है। अब ये इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं देगी और ये बिल्कुल सही से चलेगी। और एक और प्रॉब्लम है, ठीक, ध्यान से देखें थोड़ा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी मशीन में इस तरीके के कचरे अभी भी आ रहे हैं, देखें ध्यान से। इस तरीके के अभी भी हमारी मशीन की सुई इस तरीके की प्रॉब्लम दे रही है, या फिर ऊपर की सिलाई खराब है या नीचे की सिलाई खराब है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, धागा भी चेक करके देख लेना है कि धागा हमारा टाइट नहीं चलना चाहिए। अगर धागा टाइट चल रहा है तो ऊपर की सिलाई खराब भी आती है, नीचे की सिलाई भी खराब आती है। अगर नीचे का धागा हमारा टाइट या ढीला है तब भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो इसकी निडल को चेंज कर लें, चेंज करके नई निडल जरूर लगा लें, ठीक है। ये घिसके हमने लगा दी ये काम चलाने के लिए, लेकिन आपको नई निडल जरूर लगा लेनी है। तो नई निडल लगाकर जब चलाएंगे तो उसकी बात ही अलग होती थी, क्योंकि इसकी धार एकदम बेहतरीन होती है। ये हमने घिसके जरूर लगा दी, लेकिन ये टेम्परेरी काम करेगी और परमानेंटली काम नहीं करेगी। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई मशीन से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स वगैरह अगर परचेज करना तो हमें कमेंट जरूर करें, आपको लिंक जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके देख लें एक बार कि हमारे इसका धागा सही होना चाहिए। और ये बात और ये डिब्बी का जो अंदर वाला पहिया है ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा ऊंचा होगा तो हमारी मशीन धागा तोड़ने लगेगी, ठीक। तो चलिए इसे लगाकर दोबारा फिर एक बार चेक करके दिखाते हैं। देख सकते हैं एक और प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ये डिब्बी है, देखें ध्यान से, ये डिब्बी अंदर नहीं जा रही। देखें इस तरीके दबाते हैं फिर भी अंदर नहीं जा रही। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये ज़्यादा पुरानी डिब्बी हो जाती तब ये प्रॉब्लम देने लगती है कि डिब्बी को कितना भी दबाओ तो पूरी पूरी अंदर की शटल हिल रही है लेकिन डिब्बी अंदर नहीं जाती। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे उचका लेना, तब डालना और फिर इसे छोड़ देना, ठीक है। तो ये काम करने लगेगी, लेकिन इस डिब्बी को चेंज कर दें तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए चलाकर दिखाते हैं, एक बार और देख लें, उसके बाद चलाकर एक बार और देख लेते हैं। तो देखें ध्यान से, इस तरीके से अब हमारी मशीन एकदम बिल्कुल सही सिलाई दे रही है, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करने लगी। देखें इस तरीके से कोई भी सिलाई ना ऊपर की खराब है ना नीचे की खराब है, देखें ध्यान से। तो अब हमारी मशीन सही चल रही है। बस थोड़ा धागा ऊपर का टाइट हमें लग रहा है, क्योंकि ऊपर हल्के से दाने महसूस हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा हल्का सा इसे इस तरीके से लूज कर देना, फिर चलाकर एक बार और देख लेना है। इस तरीके से एक बार और चलाकर देख लें। तो देख सकते हैं मशीन हमारी एकदम सही हो गई है, कोई दिक्कत अब नहीं दे रही है। देखें ध्यान से, इस तरीके से मशीन हमारे ऊपर नीचे की सिलाई सही दे रही है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम मशीन दे रही है तो हमें कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।